बीजगणितीय अवधारणा अभ्यास 5A क्लास 6 का ये मैथ है। और इसमें ये पहला सवाल दिया है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितना है, तो यहाँ पर दिया है x, कुल संख्या बराबर x है। तो यहाँ पर कितना संख्या x है, तो एक यानी शिक्षार्थी को मिला पेंसिल बराबर कितना 3। तो शिक्षक द्वारा दिए गए कुल पेंसिल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा 3x, यही आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर ही हो गया। फिर अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दूसरा सवाल अब दिया है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। जैसे यहाँ पर पहला दिया है, इसमें 12 + 5 = 17 दिया है। तो इसमें क्या करना है, ये खाली स्थान है, इसमें बताना है कि कितना आएगा। तो यहाँ पर मान लो x है, यहाँ पर x है, तो क्या हो जाएगा x + 5 = 17। तो x = क्या हो जाएगा 17, इधर ये भेज दो प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x = कितना होगा 17 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। फिर इसके बाद से दूसरा सवाल दिया है, 40 - 10 = 30। तो 40 माइनस यहाँ पर क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो देखो 40 - x = 30। तो ये क्या करो, इस 30 को इधर लेते आओ, 40 और ये इधर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। ये माइनस में है ना, तो इसको उस साइड भेज दो, तो ये प्लस में x हो जाएगा। तो अब 40 में से यानी 30 चला जाएगा, कितना बचेगा 10। तो x = कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद से ये तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन यानी 4 × 6 = 24। तो ये खाली स्थान दिया है, तो यहाँ पर x मान लेना है। तो ये x × 6 = 24। तो x = 24/6। तो क्या करना है, 6 से अब काट देना है। तो 6 से काट दो, इससे कितना होगा 6 × 4 = 24। तो x का मान कितना आ गया 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर अब यहाँ दिया है 35/5 = 7। तो 35 भागे खाली स्थान बराबर 7, यहाँ पर क्या होगा तो x मान लेना है। तो ये 35 भागे x = 7। तो ये 35 ये क्या हो जाएगा, भाग का चिन्ह है तो बटा में आ जाएगा, x = 7। तो अब इधर बता देते हैं। तो अब क्या करना है, ये 7 को यहाँ ले आना है और x को यहाँ भेज देना है। तो 35 नीचे 7 आ जाएगा, x को क्या करना है यहाँ भेज देना है। तो x यहाँ चला जाएगा, तो ये भाग दे दो, 7 बचे 35। तो x = कितना आ जाएगा 5, यानी x = 5 हो जाएगा इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी क्या हुआ कंप्लीट हो गया। अब तीसरा सवाल दिया है, रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो यानी रहीम के पास कितने रुपए थे 10, और रजिया को कितने दिए यानी कुछ रुपए दे दिए। तो माना यानी रहीम रजिया को x रुपया दिया, और रहीम के पास कुल कितने पैसे थे 10। तो रहीम के पास कुल 10 रुपये थे,
10 रुपये थे। तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उसके पास यानी रहीम के पास कितने पैसे बचे, यानी दे दिए हैं तो रहीम के पास बचे पैसे बराबर, तो रहीम के पास बचे यानी बचे पैसे बराबर क्या हो जाएगा, यानी 10 में से 100 रुपया मान लो दे दिया है तो माइनस यहाँ पर कर देना है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से इसमें चौथा क्वेश्चन दिया है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक बगीचे में कुछ पेड़ थे और 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। तो इस कथन को अक्षर संख्या सहायता से व्यक्त कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर माना बगीचे में कुल x पेड़ थे और पेड़ लगाए गए, और पेड़ यानी और कितने, और 50 पेड़ लगाए गए, और 50 पेड़ लगाए गए, और कितने पेड़, 50 पेड़ लगाए गए। तो पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, तो ये x प्लस 50 हो जाएगा। तो अब यहाँ बताना है कि यानी इसको अक्षर द्वारा की सहायता से यानी व्यक्त करना है। तो इसमें कुल पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल पेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 50 इक्वल टू कितना दिया है, 120। तो 120 यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 5वां सवाल दिया है अक्षर यन और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक से चर का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यन देखो यन बनाने के लिए कितना यानी चाहिए, जैसे मान लो यन है ये, तो इसमें कितना तीली लगेगा, मान लो ये एक तीली ये हो गया, फिर इस तरह से 2 तीली ये हो गया, फिर ये 3 तीली हो जाएगा। तो इसके लिए कितना तीली लगेगा, 3 तीली। जैसे माचिस का जो तीली होता है ना, तो एक तीली मान लो ये बिछाओ ऐसे करके, फिर दूसरा तीली इस तरह से करो, फिर तीसरा तीली है, तो यन के लिए कितना तीली लगेगा, 3। तो यन प्रतिरूप के लिए यन प्रतिरूप के लिए तो मान लो एक यन प्रतिरूप के लिए कितना लगेगा, एक यन प्रतिरूप के लिए एक यन प्रतिरूप के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 3। फिर इसी तरह से 2 यन प्रतिरूप के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 6। फिर इसी प्रकार यानी 3 तीली के लिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9। फिर 4 के लिए तो 4 गुणे 3 बराबर 12। तो यहाँ पर बना लेना है ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यन प्रतिरूप की संख्या, यन प्रतिरूप की संख्या यन प्रतिरूप की संख्या, यहाँ तीलियों की संख्या तो यहाँ पर क्या लिखना है, मान लो 1 तीली रहेगा तो कितना होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 तीली रहेगा तो कितना, 2 यन यानी 2 यन प्रतिरूप रहेगा तो कितना होगा, 6। फिर इसी तरह से अगर 3 रहेगा तो कितना होगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर ये 4 रहेगा तो 12 हो जाएगा। तो ये यन प्रतिरूप के लिए हो जाएगा इस तरह से। फिर इस तरह से यम ज्ञात करने के लिए, अब मान लो यम प्रतिरूप ज्ञात करने के लिए, तो यम बनाने के लिए जैसे मान लो ये यम बना रहे हैं, तो यम के लिए कितना चाहिए, 1 ये हो गया, फिर 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4। जैसे मान लो 4 तीली लगेगा ऐसे, 1 2 3 और ये 4 तीली है। तो इसको मिलाकर देखो, ये पहला तीली ये हो गया, फिर ये दूसरा तीली यहाँ से ऐसे, फिर तीसरा तीली ये यहाँ से यहाँ तक,
फिर ये चौथा तिली यहाँ से यहाँ तक। तो इसके यम प्रतिरूप के लिए कितना चाहिए? तिली 4 चाहिए। तो इसका संख्या कितना होगा? 4 लगेगा। तो यम प्रतिरूप के लिए, यम प्रतिरूप के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लो एक यम प्रतिरूप के लिए, एक यम प्रतिरूप के लिए, यानी एक यम प्रतिरूप के लिए कितना चाहिए? तो 1 गुणे यानी कितना हो जाएगा? 4। तो 4 बराबर कितना होगा? 4। फिर इसी तरह से 2 यम प्रतिरूप के लिए, प्रतिरूप के लिए कितना हो जाएगा? तो यानी 2 गुणे 4 बराबर कितना होगा? 8। इसी प्रकार मान लो 3 रहेगा तो 3 गुणे यानी 4 बराबर कितना होगा? 12। फिर ये अगर मान लो 4 रहेगा तो 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16। ये 12 है और ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। तो अब मान लो इसका बना दो यहाँ पर ऐसे, फिर अब यहाँ पर यम प्रतिरूप की संख्या, यम प्रतिरूप की संख्या, और यहाँ पर तिलियों की संख्या, तिलियों की संख्या, यहाँ तिलियों की संख्या। अब क्या करना है? यहाँ मान लो 1 रहेगा तो कितना होगा? 1 रहेगा तो 4 हो जाएगा। फिर 2 रहेगा तो यानी 2 यम प्रतिरूप रहेगा तो कितना होगा? 8। फिर 3 एन प्रतिरूप रहेगा, 3 रहेगा तो कितना होगा? 3 चौको यानी 12 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 4 के लिए कितना हो जाएगा? तो 4 में गुणा होगा 4 से तो 16 हो जाएगा। यानी इस तरह से ये 5वां क्वेश्चन अब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।